प्रतीत होता है कि हम अपने ननिहाल कैकई राज्य के निकट पहुंच रहे हैं, किंतु ये अंधकार। भरत, ये अंधकार गंधर्वों की उपस्थिति से उत्पन्न हुआ है यहाँ। परंतु हनुमान जी कहाँ हैं? उन्हें तो हमारे साथ होना चाहिए था। उन्हें ही तो गंधर्वों को परास्त करने का और उनके अस्त्रों को निष्क्रिय करने का अनुभव है। लव, सावधान हो जाओ। हाँ कुश, अब किसी भी क्षण हमारा सामना गंधर्वों से होने वाला है। यदि मेरे कारण पुष्कल को कोई क्षति पहुंची तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मामा श्री क्षति पुष्कल या किसी अन्य को नहीं, गंधर्वों को पहुंचेगी, क्योंकि हनुमान के कारण हमें इन गंधर्वों के अस्त्रों को निष्क्रिय करने का रहस्य ज्ञात हो गया है। अब हम इन गंधर्वों को परास्त कर देंगे। रघुवंशियों को हमारे अस्त्रों की काट के बारे में हनुमान के कारण ज्ञात हो गया है, अतः सावधान रहना गंधर्व वीरों। हमें उनकी दृष्टि से स्वयं को छिपाकर ही वार करना होगा। सावधान हो जाओ, वो सेना के साथ आ रहे हैं, जिसका अर्थ है वो युद्ध जीत को हमें नहीं सौंपेंगे, अभी तो युद्ध करेंगे। अब हम उन्हें दिखा देंगे कि क्या होता है गंधर्वों से युद्ध करने का परिणाम। गंधर्व हम पर वार कर रहे हैं। वीरों, गंधर्वों के अस्त्रों पर नहीं, गंधर्वों पर वार करो, क्योंकि हनुमान ने हमें बताया है यदि हम इनके अस्त्रों पर वार करेंगे तो हमारा वार पलटकर हम पर ही द्विगुणित भीषणता से प्रहार करेगा। गंधर्व सैनिक, उन्हें ही लक्ष्य बनाना है हमें। करो प्रहार। ये अस्त्रों से वार कर करके कंदराओं में छुप रहे हैं। ये चालाकी कर रहे हैं हमसे, जिससे कि उन्हें कोई हानि ना हो और उनके अस्त्र और भीषण होते जाएं। वो हमें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही चालाकी उन्होंने हमारी सेना के साथ भी की थी। हम उनकी चालाकी में नहीं फंसने वाले। हमें पुष्पक को नीचे ले लेना चाहिए ताकि उनका वार विफल हो जाए। अस्त्र भी अपना लक्ष्य स्वतः ही परिवर्तित करके अब भी हमारी ओर आ रहे हैं। यह तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। ना तो हम इन पर वार कर सकते हैं और ना ही इनके वार से बच सकते हैं। संकट मोचन हनुमान जी, हम सब संकट में हैं। आप जहां भी हो शीघ्र आकर हमारी रक्षा कीजिए। अब तो हनुमान जी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, अब नहीं लौटेंगे वो। यही उचित अवसर है। मैं अभी जाकर श्री राम जी को परमपिता श्री ब्रह्मा जी का संदेश पहुंचाता हूं। श्री रामचंद्र की जय। प्रणाम ऋषिवर। कल्याणमस्तु पुत्र। हम धन्य हुए आपका दर्शन पाकर। कृपया अपना परिचय दीजिए। पुत्र, परिचय तो सांसारिकता का द्योतक है और ऋषि सांसारिकता से दूर होते हैं, अतः उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझ लो पुत्र कि मैं
परमात्मा का एक अंश हूं। धरती पर श्री राम जी के दर्शन लेने आया हूं। श्री राम जी के लिए महर्षि स्वयंभू का संदेश लाया हूं। प्रणाम ऋषिवर। धन्य भाग हमारे जो आप यहां पधारे। आइए। हम यूं ही हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते भरत काका श्री। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। किंतु क्या करें हम? हनुमान जी ने यहाँ आने से पूर्व हमें गंधर्वों के अस्त्रों पर प्रहार ना करने का निर्देश दिया था। किंतु हनुमान जी हैं कहाँ? हमने उन्हें मानसिक रूप से संदेश तो भेजा है। कदाचित आ जाएं वो। वो रहे हनुमान जी। गंधर्वों के ये अस्त्र, मैं किसी को भी आहत नहीं होने दूंगा इनसे। जय श्री राम। सखा लवकुश, इन गंधर्वों को रोकने का एक ही उपाय है कि गंधर्वों को हम उनके छुपने के स्थान से बाहर निकालें। अतः तुम अपने दिव्य बाणों का सोच समझकर प्रयोग करो। जो आज्ञा हनुमान जी। कौन सा दिव्य बाण उचित रहेगा जिससे गंधर्व गंधराओं से बाहर आने के लिए विवश हो जाएं? सखा, जागृत दिव्यास्त्र हैं ये, किंतु मैं इन्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। काका श्री भरत, काका श्री शत्रुघ्न, तत्पर हो जाइए गंधर्वों का अंत करने के लिए। हम उन्हें उनके छुपने के स्थान से बाहर निकलने के लिए विवश करते हैं। आग्नेयास्त्र प्रकट हो। प्रकट हो। दिव्यास्त्रों, तुम कितना भी प्रयास कर लो, किंतु मैं तुम्हें किसी को आहत नहीं करने दूंगा। बहुत अच्छे लवकुश, अब तो गंधर्वों को बाहर निकलना ही पड़ेगा। गंधर्व बाहर आ रहे हैं। लक्ष्य साधो। गंधर्व सैनिक तो बाहर आ गए, किंतु इनका सेनापति तावमुख और पुष्कल नहीं दिखाई दे रहे। विराजिए ऋषिवर।
बताइए, क्या संदेश लाए हैं आप मेरे लिए? और ये महर्षि स्वयंभू कौन है? सब बताता हूँ श्री राम, किंतु सर्वप्रथम आपको मुझे एक वचन देना होगा। हमारे मध्य जो भी वार्तालाप होगी उसके साक्षी मात्र आप और हम हैं। अन्य कोई भी इस बात को ना सुने। ऐसा क्या है ऋषिवर? ये तो मेरे अनुज। नहीं श्री राम, बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप है। और हमारे इस वार्तालाप में हस्तक्षेप ना हो, ये निश्चित करने के लिए आपको ये विधान लेना होगा कि हमारे वार्तालाप में कोई व्यवधान उत्पन्न करे तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण। सैनिक तो बाहर आ गए, किंतु इनका सेनापति तावमुख और पुष्कल नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे सैनिकों का अंत कर रहे हैं रघुवंशी। अभी देखता हूं इन्हें। दिव्य भाले तो अब भी आ रहे हैं। देखता हूं कहां से प्रहार हो रहा है। तो ये तावमुख का ही काम है। अब तुम नहीं बच पाओगे तावमुख मुझसे। भरत भैया, सबको सावधान कर दीजिए, पर्वत टूट रहे हैं। बस प्रहार रोक दो। बस शिलाएं तो हमारी ओर ही आ रही हैं। इन शिलाओं को तो रोकना होगा। जय श्री राम। अद्भुत है हनुमान। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। सावधान, तावमुख पुनः प्रहार कर रहा है। भैया पुष्कल,
बहुत हो गई तुम सबकी वीरता। स्मरण रखो, तुम्हारा राजकुमार पुष्कल मेरा बंदी है, जिसे कैकेयी राज्य में ही गुप्त रूप से भूमिगत करके रखा हुआ है मैंने। यहाँ का राजा युद्धजीत भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। कायर एक बालक को ढाल बना रहा है। चिल्लाओ मत। तुम्हारी छोटी सी भी भूल पुष्कल के जीवन के अंत का कारण बन सकती है। अब सुनो, यदि तुम्हें पुष्कल चाहिए तो युद्धजीत को एकाकी निशस्त्र मेरे राजभवन में भेज दो। बस भरत, मेरे कारण पहले ही आप सब पर बहुत संकट आ चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि पुष्कल या किसी और पर अब कोई और संकट आए। यदि मेरे कारण पुष्कल का तनिक भी अहित हुआ तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। बस अब आप लोग मुझे जाने की अनुमति दीजिए। आप सत्य कह रहे हैं। आपके समर्पण के बिना वो पुष्कल को मुक्त नहीं करेंगे, और यदि हमने युद्ध किया तो कदाचित पुष्कल का जीवन ही संकट में पड़ सकता है। अतः पुष्कल की सुरक्षा के लिए आपको गंधर्वों को सौंपना अनिवार्य हो गया है। उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूं, हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। अब स्थितियां विधान के अनुसार निर्मित हो गई हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मण का होगा देह त्याग और कारण बनेगा श्री राम का वचन। गंधर्वों का सेनापति तावमुख बहुत क्रूर है। युद्धजीत जी, यदि हमने आपको उसे नहीं सौंपा तो कदाचित हम पुष्कल को नहीं बचा पाएंगे। परंतु हनुमान, ये अनुचित है। भरत भैया, यदि पुष्कल को बचाना है तो मात्र एक ही उपाय है इस समय। युद्धजीत जी, आपको जाना ही होगा। लक्ष्मण, हमें ऋषिवर के साथ एकांत चाहिए। जो आज्ञा भैया। और हां, यह ध्यान रखना, जब तक ऋषिवर अपनी वार्तालाप पूर्ण करके किसी को भीतर आने की अनुमति नहीं देते, इस कक्ष में कोई भी प्रवेश ना करे। वचन देता हूं भैया, मैं किसी को भीतर नहीं आने दूंगा और न ही स्वयं आकर वार्तालाप के मध्य हस्तक्षेप करूंगा। स्मरण रहे, ऋषिवर की इच्छा अनुसार जो भी हमारी वार्तालाप के मध्य हस्तक्षेप करेगा तो वो मृत्यु दंड का भागी होगा। मैं स्मरण रखूंगा भैया। न जाने क्यों मेरा मन आशंकित हो रहा है। ये कठिन घड़ी है दोनों के लिए। श्री राम ने हर निर्णय में लक्ष्मण को अपने साथ रखा है और सदैव परछाई के समान श्री राम के साथ रहने वाले लक्ष्मण उन्हें एकाकी कैसे छोड़ सकते हैं। मैं भैया राम का अनुज ही नहीं, सदैव परछाई के समान उनके साथ रहने वाला उनका सेवक भी हूं। फिर ऐसा क्या है जो मुझे इस संदेश से पृथक रखा जा रहा है? क्या हो सकता है इसके पीछे? मैं तो लक्ष्मण को कभी विलग नहीं करना चाहता, किंतु ऋषिवर की इच्छा भी नहीं टाल सकता। ना जाने
ऐसा कौन सा विशेष संदेश लाए हैं ऋषिवर